नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है विदेश यात्रा से संबंधित, कि हम विदेश जाएंगे कि नहीं, और हम वहाँ पर हमारा सेटलमेंट होगा कि नहीं, और हम किस कंट्री में जाएंगे। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें पता कहाँ से लगेगा कि हम विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो आप अपने पाम में देखेंगे कि हमारा कौन सा क्षेत्र है जिससे ये ज्ञात होगा कि ये रेखाएं कहाँ पर बनी हुई हैं। तो अपन देखेंगे कि ये जो आपका मून माउंट है ना, यानी चंद्र पर्वत, तो आप ये देखेंगे हमारा मून माउंट कैसा है। और हमारा जो पाम है, आप ये देखिए, ये कहते हैं ना, ये आपका बाहर से जो आ रही है पूरी कैसी घुमावदार है, बाहर से फ्लैट है हमारी हथेली, उसका भी हम लोग ज़रूर आकलन करेंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हमने मून माउंट पे 2-4 रेखाएं देखी और आपको हमने बता दिया आप यहाँ जा रहे हैं, आपकी यहाँ यात्रा होगी। नहीं, हमको ये भी देखना होता है कि जहाँ पर हमें सबसे पहले मून माउंट कैसा है, डेवलप्ड है, उसकी रेखाएं कैसी हैं, और आपका कितना घुमावदार है, साइड से कितना ज़्यादा फ्लैट है। तो आपको ये देखना है। अब आप देखो, जैसे आपने देखा होगा हाथ में मून पर्वत है ना, बड़ी सारी रेखाएं होती हैं, हल्की हल्की, जरा सी छोटी सी गई फिर टूट के दूसरी। तो वो क्या है, वो आपको यहाँ पर ये दर्शाता है कि आपके अंदर से इच्छाएं तो बहुत हैं लेकिन फुलफिल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आपके माइंड जो है वो बनाता है हमें विदेश जाना है, हम कब जाएंगे। तो वो क्या है, वो रेखाएं बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। वो हमारी एक कल्पना में चलता रहता है, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती रहती है, लेकिन वहाँ पता चला आप गए कहीं नहीं। बनी तो बड़ी सारी रेखाएं हैं, बड़ी हल्की हल्की, इतनी लाइट होती हैं कि जिनका कोई आपको मतलब ही नहीं समझ आता है। अच्छा, अब आप यहीं पर देखेंगे कि आपकी ये जो मून पर्वत है ना, यहाँ से यहाँ तक देखिए जो मून पर्वत है ना पूरा, तो अब आप यहाँ पर देखिए कि रेखाएं हैं। पता चला यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे बड़ी गहरी गहरी रेखाएं हैं, कहीं बीच में हैं, पता चला आपके नीचे की ओर है। तो ये क्या है, आप देखेंगे कि ये दिखाती हैं कि आप यात्राएं करेंगे, लेकिन आप ये देखेंगे कि आपकी डार्क हैं और थोड़ी सी छोटी रेखाएं, तो पता चलता है कि हम जिस तरह जाएंगे उसी तरह वापस भी जल्दी 1 वीक 2 वीक के अंदर आ जाएंगे। कोई सेटलमेंट नहीं दिखाता है। अभी देखिए, जैसे हमारा ये क्षेत्र है, तो आप देखेंगे जैसे हम ऊपर का क्षेत्र मानते हैं किस कंट्री के लिए, मिड में मानते हैं किन कंट्रीज़ के लिए, नीचे का किस कंट्रीज़ के लिए। तो जहाँ पर वो रेखाएं होंगी आप उन कंट्रीज़ में जाएंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन दूसरी बात, अगर आपकी रेखा देखिए यहाँ पर, ये नीचे की तरह आप देख रहे हैं ना, मिड में काफ़ी डार्क सी रेखा है, और आप देख रहे हैं ये लाइफ लाइन को टच कर रही है, और आप ये देखिए यहीं से नीचे से बिल्कुल एक अच्छी सी शनि की रेखा यानी भाग्य रेखा जा रही है और उससे टच कर रही है। तो आपका सेटलमेंट दिखाएगा, है ना। तो आपका सेटलमेंट तभी होगा जब पूरी डार्क रेखा एक लंबी सी आपको टच कर रही है, जीवन रेखा से, भाग्य रेखा से, तो आपके चांसेस मतलब फुल हैं कि आप जाओगे। अब दूसरी बात एक और है, अब आप देखते हैं ना मून पर्वत से, यानी मून जो आपका माउंट है, यहाँ से एक लंबी सी रेखा निकल के आपकी जा रही है जो भाग्य रेखा कहला रही है, और आपकी शनि पर्वत तक पूरी पहुंची, वो भी आपको विदेश यात्रा करा रही है ना। और यहाँ पे आपका देखिए नीचे सेटलमेंट, तो बढ़िया सी यात्रा हो गई, आपका सेटलमेंट हो गया। अच्छा, होता क्या है, बहुत बार लोगों को लगता है कि किसी किसी के हाथ में रेखाएं ही नहीं देख रही हैं, वो कहते हैं जी हमारे हाथ में तो रेखा नहीं है तो हम तो अब बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। ऐसा भी नहीं होता। आप जैसे देखिए ना, भाग्य रेखा है बहुत बढ़िया सी है, आपको भाग्य रेखा ही घुमा देती है, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास, हम कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा रेखाएं होना अच्छी बात नहीं है, कम रेखा हो, अच्छी रेखाएं हो, वो हमारे हाथ के लिए अच्छा होती है। बहुत बार भाग्य रेखा नहीं होता, बढ़िया सा भाग्य होता, पता चला भाग्य रेखा है टूटी फूटी, 10 बार कटी पिटी, उल्टे सीधे साइन, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होगी,
है ना। तो आपने देखा कि हमारी ये रेखाएं हुई, हमने देखा यहाँ पर हमने एक लाइन बताई कि सेटलमेंट की रेखा हो गई। अच्छा, अब आप देखेंगे कि आपको अब दूसरा क्वेश्चन लोगों का ये आता है कि हम जाएंगे कहाँ, ठीक है ना, किस कंट्री में होगा, आप हमें ये बताइए। हम चले भी गए, है ना। तो अब आप देखो, जैसे आपने यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग है ना, जहाँ पे हमारी आपका बाहरी मंगल होता है, उसके जस्ट नीचे से हमने पूरा आपको बताया कि ये हमारा मून माउंट है। तो देखिए ये ऊपर का क्षेत्र है, तो ये ऊपर के क्षेत्र में देखिए ये लंबी लंबी रेखाएं हैं। तो आप यूरोप कंट्रीज़ में जाएंगे, समझ रहे हैं। जैसे कि अब यूरोप कंट्री में कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, जर्मनी भी जा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड भी जा सकते हैं, पेरिस भी जा सकते हैं, इटली, कहीं भी, मतलब आप इटली, स्वीडन, फ्रांस, कहीं भी यूरोप का कोई भी क्षेत्र है आप जा सकते हैं। आप एक बात और भी देखिए, बहुत बार आपने देखा है, मैंने कई हाथों में देखा, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो उनकी देखिए ना बहुत अच्छी, कहना चाहिए सन की लाइन है लंबी सी, और उनकी ये जो आपकी मून पर्वत से जा रही है और उनको टच करती हुई सन और फेट लाइन को टच करती हुई जा रही है। तो उनका भी क्या होता है पता है, बहुत बार वो लोग आपकी डेपुटेशन पे चले जाते, 5-5 साल 3-3 साल के लिए रह के फिर वापस भी आ जाते, समझ रहे हैं। तो उनका भी कंट्री से रहता है कि किस कंट्री से उनकी भाग्य रेखा से, सनलाइन से वो जुड़ रही है। तो आपको मैंने यहाँ पे इसलिए बताया कि मैं देखिए यहाँ पर बात कर रही थी ना किस कंट्री में, तो मैंने आपको इसलिए बताया कि कुछ लोग ऐसे डेपुटेशन पे भी चले जाते हैं 2-3 साल 5 साल के लिए। तो अब आपने देखा कि ये ऊपर की जो लाइनें हैं लंबी लंबी हैं, तो आप जैसे चले जाएंगे यूरोप की साइड में, तो वहाँ आपका हो सकता है, और नीचे सेटलमेंट भी दिखा रहा है, तो हो सकता है आप वहाँ पे जाके रुक भी जाए। बहुत बार 10-12 साल के बाद बच्चे मतलब लोग वापस भी आ जाते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे की लाइन पर। अब आप देख रहे हैं ये देखिए बीच में लाइंस हैं, ये कहाँ चले जाएंगे, यूएस है, कनाडा है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो आपने देखा कि देखिए क्षेत्र हैं, इतना वाला ये क्षेत्र, मान लिया हमने यूरोप में जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, आप यूएस वगैरह चले जाएंगे, है ना। अब आप देखो थोड़ा सा नीचे आओ, जहाँ पे हमने देखा ना आपको सेटलमेंट दिखा रहे थे, तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं कि सारी एशियन कंट्रीज़ हैं, आप यहाँ जा सकते हैं अगर आपकी बढ़िया रेखाएं हैं। ऐसा नहीं है, देखिए हल्की फुल्की रेखाओं का बार बार मान के चलिए कि बहुत बार ये आपके ख्वाब भी हो सकते हैं, वो फुलफिल नहीं होंगे। लेकिन अच्छी डार्क रेखाएं हैं, बहुत लंबी नहीं है, थोड़ी छोटी हैं लंबाई से, तो ये है कि आप जाके वापस भी आ जाओगे। अगर काफ़ी डार्क सी रेखाएं हैं और आपकी भाग्य रेखा लाइफ लाइन को छू रही हैं, तो आप क्या है, जब एशियन कंट्रीज़ हैं सारी, जैसे जापान में चले जाएंगे, साउथ कोरिया है, या आपका समझिए सिंगापुर है, और फिलीपींस है, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह, इस सारी कंट्रीज़ को आप कवर करेंगे। अब आप जैसे देखो बिल्कुल नीचे आ जाओ, तो ये सारा क्षेत्र क्या है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे। तो आप देखिए सबसे पहले तो मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ कि हमारा पाम अच्छा होना चाहिए, रेखाएं बहुत क्लियर होनी चाहिए, रेखाओं का ये जो आपका पाम है इसका साइड का घुमाव कैसा हो रहा है, ये ज़रूर हमें देखना है ना। और हमारी रेखाएं कितनी क्लियर है, पता चला आपने कहा हमारी तो बहुत डार्क रेखा है, लेकिन पता चला उसमें कोई ना कोई कट हो गया, कोई क्रॉस हो गया, तो आपके लिए विघ्न आएंगे, आप जाते जाते रुक जाएंगे, कोई तिल बन गया, आइलैंड बन गया, तो आपके लिए परेशानी आएगी, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपको ये ज़रूर देखिए कि आपकी लाइनें कहाँ पर कैसे बन रही हैं, कितनी लंबाई है, कितनी दूर तक जा रही हैं, कम है, ज़्यादा हैं, तो आपको उसी से आंकलन होगा कि आप कम टाइम के लिए जाओगे या आप वहाँ पे सेटलमेंट करोगे। तो ये आपने आज देखा, जो हमने चर्चा करी वो विदेश यात्राओं से संबंधित है। तो आशा करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।